नाज़रीन, ये है शाही किला के अंदर मौजूद पाई बाग और शाही हमाम। ये जो पाई बाग है ये शाहजहाँ ने 1633 के अंदर तामीर करवाया गया था। ये जो उस वक्त की शाही ख़वातीन थीं, जो कनीज़ें थीं, उनके शहज़ादियाँ, बेगमात, ये उनके लिए मखसूस था। ये उस वक्त शायद यकीनन कवर्ड एरिया होगा सारा ख़वातीन के लिए। अगर आज इसकी तामीरात देखें तो उससे अंदाज़ा होता है कि कुछ हद तक ये कवर्ड एरिया था। और ये जो वो बाग था, इस तरह ख़वातीन के लिए था। अब उस वक्त कोई और तो बागात का इस तरह से या तो जंगल थे या फिर दरिया थे। बिल्कुल इसके जो है शाही किले की गोद में एक दरिया था, दरिया रावी जिसे कहा जाता है, वो खैर कई किलोमीटर दूर चला गया। तो ये उस वक्त उनके लिए अपनी जो ख़वातीन थी, शाही ख़वातीन, उनके लिए बाग तामीर किया गया था। ये खैर इतना बड़ा बाग नहीं है, छोटा बाग है, लेकिन किले की मुनासिबत से बिल्कुल ठीक है। ये है पाई बाग जो 1633 के अंदर शाहजहाँ की जानिब से तामीर किया गया था। इसके अलावा अब आपको हम लेके चलते हैं शाही हमाम में, और इसके अलावा कुछ और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो ये हिस्सा जो है वो हिस्सा तो था जो ख़वातीन थी, जो शाही ख़वातीन थी, उनके चहलकदमी के लिए, या आप ये कह लें कि घूमने फिरने के लिए वो बाग। ये जो है ये था हमाम, ये ख़वातीन के लिए मुख्तस था। अगर इसका भी हम थोड़ा सा गौर करें, इसकी जो तामीर है उस पर भी, तो उस वक्त ये भी एक कवर्ड एरिया था। इसको मुकम्मल तौर पर ख़वातीन के लिए अलग किया गया था। आप अगर ये देख सकें कि ये एक हौज़ बनाया गया था, आगे आ जाइए, ये एक हौज़ बनाया गया था। अब मज़े की बात यह कि इसमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि कुआं वगैरह कहाँ पे था और पानी कहाँ से, लेकिन खैर जी, बादशाह थे। अब बादशाह ने अगर हुक्म दिया है कि ये तो छोटा सा हौज़ है, अगर इससे 50 गुना बड़ा भी हौज़ हो, अगर बादशाह ने हुक्म दिया कि इस हौज़ को भरा जाए, तो फिर जो मुलाजिमीन थे उनकी मजबूरी थी, भरना था। एक हिस्सा ये है इसका जी, और दूसरा हिस्सा इसका इस हौज़ का ये है हमाम का। ये स्विमिंग पूल जो है, छोटे लेवल का एक स्विमिंग पूल ये है जी, आप सामने देख सकते हैं। ये छोटे लेवल का एक स्विमिंग पूल है जो शायद गहराई में भी कोई 4-5 फुट तो होगा। ये भी उनकी जो ख़वातीन थी, ख़वातीन के लिए मुख्तस था। और आगे चलते हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये अब जिस हिस्से में अब हम खड़े हुए, ये 2 हिस्सों पे बेसिकली मुश्तमिल है। नंबर 1 ये है अहाता शाहजहानी, इसको कहा जाता है। इसके अगर हम बिल्कुल सामने देखें, आप बिल्कुल अगर मेरे सामने देख रहे हैं, तो वो है दीवान ख़ास। दीवान ख़ास से मुराद ये होगा कि जो उस वक्त शाहजहाँ जो बादशाह था उसके मेहमान आते होंगे, जो ख़ास मेहमान, एक आम पब्लिक की मैं बात नहीं कर रहा, जो ख़ास मेहमान आते होंगे उनके लिए वहाँ पे जो है वो महफिल लगाई जाती होगी। और ये जो हिस्सा है आप इस तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल दीवान ख़ास के बिल्कुल सामने, ये है जी शाहजहाँ की ख्वाबगाह। ख्वाबगाह से मुराद ये है कि ये शाहजहाँ के रेस्ट का एरिया होगा, या वो जगह जहाँ पे शाहजहाँ आराम करते होंगे, ये वो हिस्सा है। शाहजहाँ का बेडरूम कह लें, वो इस जगह पे हो सकता है। ख्वाबगाह है, बहरहाल ख्वाबगाह को अगर हम उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करें तो वो यही बनेगा, आराम करने की जगह, सोने की जगह। तो ये जो सारा हिस्सा है ये शाहजहाँ के ख्वाबगाह है। चलते हैं, आपको कुछ यहाँ से इसका फ्रंट दिखाते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं दीवान ख़ास भी, और दिखाते हैं कि दीवान ख़ास में क्या क्या चीज़ें आज भी अपनी इसी हालत के अंदर मौजूद हैं। अभी चले क्लोज कर लो, अब अंदर जाके ना, अंदर खाना अंदर बना लिया नहीं।
अच्छा, ये बादशाह शाहजहां की खाका, ये वो हिस्सा है जहाँ पे वो आराम फरमाया करते थे। अब शाहजहां के बाद उनके जो फौजी हैं वो मौजूद है बाहर। उनके फौजी मौजूद है जी। अब इतनी गर्मी के अंदर फौजी जो अपनी वर्दी के अंदर हैं, फिर पित निकलेगी। ये हैवी मशीन गन है उस दौर की, जो फौजी पहरे पे रहते होंगे, ये वो इस्तेमाल करते थे। और ये वाकई उस वक्त के हथियार थे जो बड़े कारआमद थे, क्योंकि शाही किले तक अमूमी जो आम छोटे मोटे चोर चक्के तो पहुँचते नहीं थे। तो ये है नाजरीन जिसके बारे में मैं कह रहा था कि ये जो ख़ुसूसी मेहमान आते थे उनके लिए दीवान ख़ास कायम किया गया था। दीवान ख़ास के बिल्कुल सामने ये एक छोटा सा ग्राउंड जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये ग्राउंड है जी। और ये उस वक्त के फव्वारे जो हैं, अब ये फव्वारे जो है किस तरह से काम करते हैं या बाद में बनाए गए हों वल्लाह आलम। ये कुछ तामीरात ऐसी हैं जिनकी तारीख़ का कोई सही तरह से अंदाज़ा है नहीं कि वो किस तरह से बनाई गई और कैसे बनाई गई और कब बनाई गई। बहरहाल ये सामने है जी दीवान ख़ास। अच्छा, ये नाजरीन ये है दीवान ख़ास शाहजहां के दौर में। ये ज़्यादातर जो तामीरात है शाहजहां के दौर में की हुई। शाहजहां ने 1633 के अंदर ये जो हिस्सा मुख्तस है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बागीचे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको बाग नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको जो है वो शाही हमाम नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको ख्वाबगाह नज़र आ रही है। ये दीवान ख़ास है। ये जो दीवान ख़ास है ये उस दौर के जो उमरात थे जब वो बादशाह से मिलने के लिए आते थे, तो यहाँ पे दरबार लगाया जाता था। अब दरबार कह लें या मुलाकात के लिए एक गुजरा कह लें, ये इस दौर का था। ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत हिस्सा है ये पूरे शाही किले का। पूरा शाही किला अगर हम बात करें तो शाही किला अपनी मिसाल आप है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। लेकिन ये जो मखसूस हिस्सा है, ये जो मखसूस हिस्सा है, ये उस दौर में बनाया गया था मेहमानों के लिए। अब अगर आप थोड़ा सा आप कैमरामैन आगे आए तो ये फारे ये समझ से बाहर है। उस दौर में ये फारे किस तरह से काम करते होंगे। अच्छा, अब ज़्यादातर जो जगह थी जहाँ पे मेहमानों के लिए भी बनाई गई और अपनी भी ख्वाबगाह बनाई गई, वो दरिया रावी के किनारे में बनाई गई। दरिया रावी उस वक्त जो था नाज़रीन, ये बिल्कुल शाही किले की दीवार के साथ बहा करता था। मैं आपको दिखाता हूँ ये शाही किला कि ये बिल्कुल उसके साथ दीवार है और जो रावी था, रावी उस वक्त इस किनारे के साथ बहता था। दिखा भाई मार्केट देखे